हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो हम जैसा कि जानते हो आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फंडामेंटल बेस फॉर क्रैकिंग जेई एडवांस एज वेल एज जेई मेन। बहुत ही रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जरूर देखना है और जरूर खुद से सोल्व करना है यदि आपका एम जेई मेन या जेई एडवांस है। आज के हमारे टॉपिक्स में अभी क्या है, एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन, यानी यहां से प्योर ये 12th में भी सपोर्ट करने वाला टाइप शुरू हो जाता है। ये बहुत ज्यादा 12th सिलेबस रिलेशन एंड फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसी के आगे से 12th का रिलेशन शुरू होता है। तो वो अच्छे से आपका क्लियर कब होगा, जब ये आपने अच्छे से कर रखा होगा खुद से या देख रखा होगा वीडियो हम जैसों का, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज। टॉपिक का नेम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिकली अभी अभी हमने जो इसके पहले वीडियो में 2.1 बताया था, उसमें क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। अब वो क्या होता है ना। जैसे यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ठीक है, कोई भी दो सेट दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 2.1 देख रखा है। तो उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, कोई भी दो सेट दिए हुए थे, है ना बच्चों। तो सेट ए है और सेट बी है। तो सेट ए ले लिया सपोज 1,2 और सेट बी ले लिया 3,4, ठीक है। तो यहां से सेट ए और सेट बी, तो यहां से आपने डिफाइंड किया होगा ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी क्या हुआ था बच्चों, ये 1,3, ये ब्रैकेट बदल जाएगा, फिर 1 इज रिलेटेड विथ 4, इस तरीके से भी बोल सकते हो। यानी जैसे ही हमने रिलेटेड बोला, इसका मतलब रिलेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां से ए क्रॉस बी, ठीक। अब इसी का जो सबसेट होता है बच्चों, बेसिकली यहां पर, यहां से मतलब क्या है, 1,3 का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है सेट ए के एक एलिमेंट है सेट बी के साथ रिश्ता दे रहा है ना। इसका मतलब 1 इज रिलेटेड विथ 3, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, इसको हम रिलेटेड बोलेंगे। यदि आप इसको ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में कर लेते हो, यानी सबसेट हो जाता है। 1 इज रिलेटेड विथ 3, और इसी को इंक बचाने के लिए क्या लिखोगे, 1 और 3, है ना। ये यानी 1 का रिश्ता 3 के साथ हो गया। इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं बच्चों। यही आपको थ्योरी ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन अब क्या डिफाइंड होता है, रिलेशन इज डिफाइंड एज, रिलेशन किसको बोलते हैं बच्चों, बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो ये होता है आपका सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। ये सबसेट ध्यान देना है, ठीक है। टू नॉन एम्प्टी मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ही नहीं, है ना। मतलब एक रिश्ता है ये, तो दो के बीच होना चाहिए, अकेले में नहीं होता है ना। तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ये हो गया सबसेट। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बच्चों इसमें, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा सबसेट होता है ये। तो अब इसका मतलब सबसेट जब लिखना है तो इसको हम डायग्रामेटिकली द्वारा भी लिख सकते हैं। सबसेट का मतलब यहां पर क्या हो गया, यानी नंबर ऑफ रिलेशन, यहां से आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ध्यान देना है बच्चों। अब ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 का पावर
एन ए क्रॉस बी ना, यानी एन ए इंटू एन बी, ये होता है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ रिलेशंस डायरेक्ट हो गया। दूसरा, जो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे डिफाइंड किया गया, आया क्या बच्चों, रिलेशन को डिफाइंड तो कर लिए, अब रिलेशन को लिखने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान देना होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ये आपने थ्योरी में अच्छे से कर रखा होगा बच्चों, है ना। यदि नहीं कर रखा है तो यहां पर तो हम कर ही रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इन शॉर्ट्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक जैसे कि सेट का होता है ना, जैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन आपने याद कर रखा है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, यानी डायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब जैसे एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखा हुआ है, लाइक यहां पर क्या हो गया 1,3 है, 2,4 है, दीज आर, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए हुए रहते हैं। तो सेट में रोस्टर फॉर्म क्या था, जिसको देख के एलिमेंट्स पता चल जाता था। हमने एक्सरसाइज 1.1 भी देख रखा है और वीडियो आपने भी देख रखा होगा। दूसरा इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्स वाई दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, तो एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स वाई क्या है, ठीक है सर बताते हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, और यहां पर्दे के पीछे इसकी प्रॉपर्टी दी हुई रहेगी, जैसे कुछ कुछ, यानी एनी रिलेशन इन एक्स वाई एंड गिवन एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा। जैसे अब वो रिलेशन का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है। लाइक ये जो रिलेशन आप समझते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, या x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 4 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको एक ये भी ध्यान देना था कि बचपन में जिसको आप इक्वेशन बोलते थे x और y में, हो क्या रहा था, x के जगह पर 1 रखोगे तो y के जगह पर 3 आ रहा है ना, x के जगह पर 2 रखोगे यहां पर तो y के जगह पर 1 आ रहा है ना। इसका मतलब x अपनी इच्छा अनुसार बदल रहा है और y x के डिपेंडेंस है, यानी y x की इच्छा अनुसार बदल रहा है। तो हम कोई भी काम करते हैं बच्चों या नहीं करते हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट जिस पर आता है उसी को तो रिश्तेदार है, उसी को तो रिलेटिव्स बोलते हैं, है ना। इसका मतलब अभी तक जो बचपन में हमने x और y के बीच जो इक्वेशन देखा था, वो आज इस 11th में आने के बाद हमें पता चल रहा है कि अरे सर ये तो रिलेशन था x और y में, है ना। यानी एनी इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स रिलेशन इन x एंड y। यहां से आपको ये ध्यान देना है, एनी इक्वेशन, ठीक है, इन x एंड y रिप्रेजेंट्स रिलेशन, ठीक है। एनी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये क्या होता है बच्चों, आपको रिलेशन का एक पार्ट होता है। और तीसरा इसमें आपको ध्यान देना है, तीसरा क्या था, एरो डायग्राम, यानी डायग्रामेटिकली। तो इसी को एरो डायग्राम भी आप बोल सकते हो, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है आपका, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट ए के अंदर 1 2 था सपोज, तो 1 का रिलेशन क्या हो गया भाई, ठीक है सर, 1 का रिलेशन 3 के साथ था, 1 का 4 के साथ था, ठीक है। अब यहां से 2 का 3 के साथ है और 2 का 4 के साथ है, तो ये भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। ये आपके 3 तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। दूसरा एक इसमें याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमेशा यूज होता है, दैट इज डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन हम लिख रहे हैं बच्चों, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। फंक्शन में डोमेन का थोड़ा सा पार्ट बदल जाएगा, डिफिनेशन वही रहता है, छोटा मोटा चेंजेज होता है। डोमेन का मतलब होता है ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नहीं होगा, ऑल रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको बोलते हैं बच्चों डोमेन। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब आएगा, तो चलो जल्दी से डोमेन के बाद एक कोडोमेन देख लेते हैं, है ना। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है? कोडोमेन बेसिकली बच्चों ज्यादा यूज नहीं होता है, पहले ही बता दे रहा हूं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक। और एक होता है रेंज, रेंज सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए ये भी एक याद रखना है, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज तो बेसिकली दोनों केस में सेम डेफिनेशन, ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो होगा बच्चों उसको बोलते हैं अपन रेंज। यानी मुद्दे की बात ये आपको ध्यान देना है, मुद्दे की बात क्या ध्यान देना है कि कोई भी सेट ए में दिया हुआ है, उनमें जो रिश्ता है रिलेटेड एलिमेंट्स, दैट इज डोमेन। यानी ये अपना काम हो गया। कोडोमेन हो गया लाइफ के ऑप्शंस, और रेंज हो गया जो हमने काम किया उसी का रिजल्ट हुआ। जैसे हमारे पास डेली रूटीन में, हम जैसे एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लाइफ में ऑप्शन है एंजॉयमेंट का, यानी हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, वेब सीरीज भी देख सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, और भी बाकी या फ्रेंड्स भी कर मतलब हो सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी। यहाँ तो फिर भी हमने घर की तो बात ही नहीं की, पेरेंट्स भी है, उनके साथ भी टाइम बिताना है, तो हर चीज ये दीज आर द ऑप्शंस। या बोल सकते हो आप म्यूजिशियन बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, या फिर क्रिकेटर बन सकते हो, तबला वादक बन सकते हो, बहुत सारे। दीज आर द ऑप्शंस ऑफ लाइफ, दीज आर द ऑप्शंस। बट बनोगे वही जिसके लिए आपने टाइम दिया है, पॉइंट ये है। यानी जो टाइम दे रहे हो, यानी जो आउटपुट है आपका, यानी आउटपुट का मतलब बाद में आएगा, जो इनपुट है आपका वो होता है डोमेन, और उसका मिरर इमेज होता है रेंज, यानी ये होता है रिजल्ट। जिसको बच्चों आपने टाइम दिया है वही आपका अपना बनेगा। जानते ही हो इस उम्र में आपको पता है किसी को अपना बनाने के लिए उनको टाइम देना पड़ता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या आईआईटी का मैथमेटिक्स हो। जिसको आप टाइम दोगे वो हो जाएगा आपका अपना। यही कंसेप्ट आपको पूरे मैथमेटिक्स क्या पूरे लाइफ में समझाना होता है कि जो टाइम दे रहे हो दैट इज डोमेन, और जो रेंज आ रहा है दैट इज योर रिजल्ट। बीच में कोडोमेन है, लाइफ के ऑप्शंस है, नो नीड टू वरी, ठीक है। दिया रहेगा सेट भी दिया ही रहेगा भाई, रिलेशन कहां से कहां जा रहा है ये तो आपको ध्यान देना है ना भाई। रिलेशन तो दिया ही रहेगा कि रिलेशन जा रहा है सेट ए से सेट बी की ओर, है ना, बस। और इसके एलिमेंट है तो यहां से ऐसा रिलेशन हो सकता है, ठीक। तो आपको यहां तक ये ध्यान देना है, यानी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं बच्चों। चलो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन सारे इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। सेट ए दिया हुआ है ना, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट, यानी बी की जरूरत नहीं है, ए टू ए है, 1 से लेकर 14 बाय आर दिस वेयर एक्स एंड वाई दोनों सेट ए हैं, और रिश्ता ये वाला है दिया हुआ बच्चों। चलो अभी दिखाते हैं, रिश्ता ये है इनके बीच, यानी y के जगह पर 3x है बच्चों, y के जगह पर क्या है 3x, ठीक, वेयर एक्स वाई। राइट डाउन, देखो x कॉमा y है, इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो अब यहां से आप क्या देख लोगे, यदि आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, y के जगह पर 3x है, ठीक, y के जगह पर 3x है। आप इसको चाहो तो एरो डायग्राम से भी लिख सकते हो बच्चों, है ना। चलो यदि आप ये डायग्राम बनाते हो, सेट A है और सेट A है ना, तो चलो सेट A एलिमेंट्स क्या क्या लेने हैं, 1 2 से लेकर 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक।
यहां भी वही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप चाहो तो लिख लिख के भी कर सकते हो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हम ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, इनके बीच x का मतलब ये होता है, y का मतलब ये होता है, x रिलेटेड टू y है ना, x कॉमा y है। x यदि 1 रखोगे है ना, तो एट x इज इक्वल टू 1 y कितना आ रहा है भाई 3। इसका मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 1 का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है बच्चों। ठीक, सिमिलरली 2 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 6 के साथ, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है 3 x है। 3 का रिलेशन 9 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का रिलेशन 12 के साथ, 5 का रिलेशन आया ही नहीं, 5 का रिलेशन ही नहीं आया बच्चों, क्योंकि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 तक ही तो मामला जा सकता है, मतलब सॉरी 4 तक है ना, एट x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 9 है, x इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 5 लिखने की नौटंकी कर लेते हैं, y आ जाएगा 15 जो कि है ही नहीं। इसका मतलब यहां से ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो डोमेन कितना हो गया, डोमेन का मतलब रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है ना, तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, डोमेन का मतलब हो गया दिस इज रिलेटेड 1 2 3 4, बस आगे वाला मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया डोमेन। क्लियर। अब देखो बच्चों, कोडोमेन पूछा जा रहा है, जरूरत ही नहीं होती है। कोडोमेन का मतलब क्या हो गया, सिंपली सेट ए ना, पूरा का पूरा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो कि यहां ए दे रखा है। ठीक है, चलो अब रेंज लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो रेंज लिख लो यहां। रेंज देखो, मिरर इमेज ऑफ डोमेन 1 का मिरर इमेज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, बस। ठीक है, तो ये आ गया आपका तीनों का आंसर। ठीक है, ये आ गया बच्चों आंसर। आसान है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये आंसर निकाल लिया। पॉइंट क्या है, चाहे ये लिखना था या ये लिखना था, हमने दोनों क्यों लिख दिया भाई, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान देना होता है और उसके बेसिस पर आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक, तो डोमेन और रेंज जो रिलेशन से शुरू हुआ है, ये फंक्शन तक जाके आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, और यहां से शुरू किए हो तो आगे आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स। एन है नेचुरल नंबर्स, ये दिया हुआ है बाय आर, ये है एक्स इज ए नेचुरल नंबर है लेस देन 4। एक्स जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 4, तो यहां पर आपका रिलेशन क्या दिया हुआ था भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना, और x क्या दिया हुआ है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर लेस देन 4 का मतलब आपका ये आएगा 3 तक, है ना, ये दे रखा है। इसका मतलब पुट कर देते हैं हम सारा। फाइंड द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें एलिमेंट्स डायरेक्ट दिया हुआ है ना, और सेट है, तो ये सेट तो बहुत लंबा है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए डोमेन और रेंज पूछा गया है। कोडोमेन तो पूरा नेचुरल नंबर होगा, है ना, रिलेशन है नेचुरल टू नेचुरल। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू क्या आया 6, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आया 7, x 3 तक ही लेना था, तो y आ गया 8। ठीक, सो रिलेशन जो आया इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या हुआ, x, y यानी 1, 6, 2, 7, 3, 8, ये हुआ रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये जो रोस्टर फॉर्म है ये पूरा निकल लिया। ठीक, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो डोमेन यहां से आपका पता चल गया ना। ठीक है सर, पता चल गया।
देखो डोमेन और रेंज बता देना है। तो डोमेन आ गया आपका, डोमेन बताओ सेट ए का एलिमेंट क्या क्या आया है, डोमेन रिलेटेड एलिमेंट्स 1 2 3। भाई सेट ए में तो सारा नेचुरल नंबर है, लेकिन रिलेटेड सेट ए में कौन सा है, तो 1 2 और 3 है। और यहां से रेंज आ गया, तो रेंज आ गया आपका, दिस इज रेंज 6 7 8, 6 7 8 आ गया। तो ये हो गया रेंज, आंसर आ गया। बस आसान है। मतलब एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन बच्चों, आपका एक रिलेशन होता है, और दिस यू हैव टू लर्न। पूरे मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत परेशान होते हैं डोमेन रेंज में, तो वो फंक्शन का डोमेन रेंज थोड़ा सा अलग है, वो हम जल्दी ही एक्सरसाइज 2.3 आज ही करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन का यदि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है, इट्स वेरी गुड टू लर्न, है ना, ये इसीलिए ध्यान देना है। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है बच्चों, ए दे रखा है, बी दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ये देखो दे रखा है आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, ये रोस्टर फॉर्म तो है नहीं, यहां तो प्रॉपर्टी दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स माइनस वाई का डिफरेंस यानी मॉड इज ऑड। मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव माइनस निगेटिव या निगेटिव माइनस, कुछ भी होगा मॉडुलस लेने से पॉजिटिव। सच दैट एक्स तो सेट ए है और वाई है सेट बी। ठीक, अब देखो इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये है आपका दिया हुआ किसमें है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। ऐसा ही हम बहुत सारा काम एक्सरसाइज 1.1 में कर रहे थे, है ना। तो देखो दैट इज रोस्टर फॉर्म, इसी का क्या हो जाएगा, पुट कर करके देखना है ना बच्चों। ठीक है सर, एकदम सही। तो रोस्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू, देखो एक्स लेना है 1 2 3 5 में से, वाई लेना है 4 6 9। एक्स यदि 1 लोगे, एक्स 1 लोगे तो ये डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ऑड समझते हो ना, 1 3 5 ये सब। तो एक्स यदि 1 लोगे तो वाई 4 ले सकते हो। देखो 1 माइनस 4 3, माइनस 3 आएगा लेकिन मॉड। 1 6 ले सकते हो, ले सकते हो ना। 1 9 तो नहीं ले सकते, देखो 1 9, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस लोगे तो ये 8 आ रहा है ना, इसलिए नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, एकदम सही। नहीं ले सकते तो मिटा देते हैं और क्या। अब देखो 1 का काम खत्म, अब 2 के साथ 4 ले सकते हो, बोलो नहीं सर। 2 के साथ 6 ले सकते हो, नहीं सर। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 6 का मॉड 4 होता है, नहीं ले सकते, ऑड लाना है। अब 2 के साथ 9 ले सकते हो, 2 के साथ 9 ले सकते हो, सही बोल रहे हो सर। 3 के साथ 4 ले सकते हो, 3 के साथ 6 ले सकते हो, 3 के साथ 9 नहीं ले सकते। भाई देखो ऑड होने के लिए डिफरेंस एक ऑड और दूसरा इवन होना चाहिए ना। ऑड माइनस ऑड इवन होता है, इवन माइनस इवन इवन होता है, ऑड माइनस इवन ही तो ऑड होता है। चलो तो 3 9 नहीं ले सकते, अब 5 4 ले सकते हो भाई, और 5 6 ले सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपका आ गया, आ गया ना। आज यहां पर क्या लिख देते हैं, 1,9 मीन्स 1 माइनस 9 का मॉड दैट इज 8 इवन है, इसलिए ये वह सब नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 1 4 देख लेते हैं एक बार और, मतलब चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। पॉइंट ये है बच्चों, ठीक है। तो हर एक के 1 के 2, 2 का 1, 3 के 2, 5 का 1, 6 हो गया ना, नहीं 7। 1 का 2, 2 का 1, ठीक है। 3 के 2, 3 के 2 हो गए और 5 के भी 2 हो गए क्या, हाँ हाँ, बस 2 का 1 हुआ, बाकी तो सबके 2 2 हो गए। यानी ये आ गया आपका आंसर, आ गया ना बच्चों एकदम। यहां से अब आपका 12th जो होने वाला है ना, बड़ा आसान होने वाला है यदि आपने ये सब समझ लिया है तो।
होता क्या है कि 12th में हम क्यों फंसते हैं, क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि आपने 11th केवल एनसीईआरटी से किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 11th की एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी, मतलब कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 12th में समझ में आने के लिए तो 11th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। तो आपका ये कंफ्यूजन है कि आपने 11th केवल एनसीईआरटी से किया, नहीं बच्चों, आपने 11th एनसीईआरटी लेवल से भी खुद से नहीं किया है और अच्छे से नहीं किया है, समझ के नहीं किया है। आपने रूटीन वाइज, जैसे आप खाते हो, पीते हो, ब्रश करते हो, मूवी देखते हो, खेलने जाते हो, टाइम हुआ घन टन टन टन, चलो खेलने जाने का टाइम, टन 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 खाने का टाइम, ऐसा एजुकेशन में नहीं रिक्वायर्ड होता है बच्चों। एजुकेशन में यदि ऐसे टाइम देख के टन टन टन, सर हमें तो 2 घंटे बोला गया था रोज पढ़ने को, नहीं हो सकता है उस दिन के 2 घंटे के आपके टॉपिक्स में 4 क्वेश्चन हुए, तो क्या ये सफिशिएंट है उस दिन का वर्क? नहीं, इसमें टाइम नहीं देखा जाता है बच्चों, हर चीज में आप टाइम देखो। एजुकेशन इज नॉट ए टाइम बॉन्डेड। जैसे ही आप बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी लूजर 100%, ये मेरा विश्वास है और आप इसको पूरा करोगे, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला और आसान क्वेश्चन देखो, इसमें फिगर ही दे दिया है भाई। The figure shows a relationship between P and Q, two sets. Write this relation in set builder form. सेट बिल्डर देखो, यहां 5 है तो 3 है, इसका मतलब 2 कम है ना, यहां से यहां जाने में 2 कम हो गया, दूसरे में भी वही है, 6 के 2 कम है, 2 कम है ना। तो इसका मतलब आपका यहां क्या हो गया, रिलेशन दैट इज x, y, x होता है फर्स्ट वाला, ठीक है, x होता है सेट P का, y होता है सेट Q का। अब y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, x माइनस 2, ठीक, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट P और y बिलोंग्स टू सेट Q है, सारा आ जाएगा, है ना। हम यहां पर कुछ नहीं देख रहे हैं कि इसका मतलब x और y नेचुरल है या नहीं है, क्योंकि नेचुरल होगा तो y तो होगा नहीं। x है सेट P का, y है सेट Q का, बस x के जगह पर 5 तो y के जगह पर 3, ये हो गया। और रोस्टर फॉर्म इसका क्या हो गया, है ना, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, 5 का 3, 6 का 4 और 7 का 5 हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ऊपर वाला हो गया बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और नीचे वाला हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, है ना। अब और क्या बताना है सर, ये बताना है अब डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो देखते ही लग रहा है सारे रिलेटेड ही तो है, तो डोमेन आ गया आपका ऑल एलिमेंट्स, वैसे तो रिलेटेड एलिमेंट्स डिफिनेशन है, तो डोमेन आ गया आपका 5, 6, 7, ठीक है। और रेंज क्या आ गया बच्चों, ठीक है लिख देते हैं ऑल एलिमेंट्स, यानी ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो वो है 3, 4, 5, 3, 4, 5 है। तो बस इस तरीके से आपको बड़े अच्छे अच्छे ये सारे टर्म्स देख लेने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ए दे रखा है आर विद द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड। देखो ए और ए के बीच में रिलेशन है, तो ए और ए के बीच में सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब A डिवाइड्स B बोलो या B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, है ना। तो ये है रिलेशन, यानी R दे रखा है बच्चों A, B सच दैट A B बिलोंग्स टू सेट A एंड B इज डिविजिबल बाय A, ठीक, ये है। तो अब यहां से अब आपको क्या करना है, ए और बी ऐसा रखना है कि सारा का सारा मामला कूल हो जाए। तो चलो यदि हम इसको ऐसे देखें, है ना, ओके, थोड़ा सा ये बना के देखें क्या, सर्किल लेकिन बनेगा नहीं, है ना। यदि बाहर देखे इसमें ये बना के देखते हैं भाई, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा बन गया, है ना, ठीक है। अरे ये तो बन जा रहा है ना इससे,
सेट ए है और सेट ए है, दोनों पतला दो भी लग रहा है, सेट ए और सेट ए है ना। अब इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसा क्यों बनाए हैं, बहुत आसान है इसीलिए ऐसा बनाए हैं, ठीक है। देखो 1, देखो यहां से देखना है b इज डिविजिबल, ये है b है ना, यदि आप इसको देखो ये है b, ये है a, b, तो 1 इज डिविजिबल बाई 1 इज डिविजिबल बाई 1 ना, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ तो है, ठीक है सर। 2 इज डिविजिबल बाई 1, ये भी सही है। 3 इज डिविजिबल बाई 1, ये भी सही है। 4 इज डिविजिबल बाई 1, सही है। 5 इज डिविजिबल बाई 1, सही है। 6 इज डिविजिबल बाई 1, ये भी सही है ना। इसका मतलब यदि आपको इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत लंबा जाने वाला है। चलो लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना, इन रोस्टर फॉर्म, ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो रोस्टर फॉर्म में पहले 1, ये अभी पूरा नहीं लिखे हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। R इज इक्वल टू, देखो 1 1 है, 1 2 है, मतलब 2 इज डिविजिबल बाई 1 है बच्चों। 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है और 1 6 है। 1 का तो काम खत्म लग रहा है ना अब, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे 1 इज डिविजिबल बाई 2, नहीं, ठीक, खत्म। 2 इज डिविजिबल बाई 2, यह भी सही है, ठीक। 3 इज डिविजिबल बाई 2, नहीं। 4 इज डिविजिबल बाई 2, सही है। 5 नहीं है तो 6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब 2 का देख लेते हैं, है ना, 2 का देख लेते हैं सर। चलो 2 का 2 के साथ है और 2 का 4 के साथ है और 2 का 6 के साथ है। अब थोड़ा कम होने लगेगा। 3, क्या 1 डिविजिबल बाई 3 है? बोलो नहीं सर, 2 नहीं है, यानी 3 का किसके साथ आएगा? 3 का 3 के साथ आएगा, 3 का 4 के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, है ना, इसीलिए। 3 का 5 के साथ भी नहीं, 3 का 6 के साथ, ठीक। 3 का किसके साथ हुआ बच्चों? 3 का हुआ हमारे पास 3 के साथ और 3 का हुआ हमारे पास 6 के साथ। बस ये है सारा, मतलब एरो डायग्राम तो और लेंदी लग रहा है ना, इससे अच्छा तो यही है। चलो अब 4 का देखते हैं। 4 का 4 के साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। 5 इज नॉट डिविजिबल, 5 का 5 के साथ होगा और 6 का 6 के साथ होगा। तो ये आ गया पूरा का पूरा आपका रोस्टर फॉर्म। यहां भी हम बना देते हैं 4 का 4 बस, 5 का 5 बस और 6 का 6, ये आ गया आपका, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है? अब देखो यहां पर डोमेन क्या हो गया भाई? डोमेन तो देखा जाए सारा हो गया ना कोई तो किसी से डिविजिबल है ही। इसका मतलब बच्चों डोमेन, है ना, डोमेन क्या हो गया? दूसरा वाला पार्ट जो डोमेन पूछा जा रहा था वो किसी न किसी के साथ तो रिलेटेड है ही। इसका मतलब रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यही हो गया ना आपका, ठीक है। और रेंज पूछ रहा है ना, ठीक है भाई। रेंज क्या हो गया? ये भी तो किसी न किसी के साथ तो हो ही गया। 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब आपको डोमेन का मतलब सेट ए का रिलेटेड एलिमेंट्स जो यहां सारा था, रेंज का मतलब सेट बी का रिलेटेड एलिमेंट्स जो यहां सारा था, और सेट बी ही यहां पर सेट ए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आसान? चलो एकदम आसान। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंदी ये सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का ज्यादा का नहीं होता है बच्चों, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये तो आसान लग रहा है, छोटा लिखा हुआ है ना। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन मतलब इसी के अंदर होगा, है ना, x दिया हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपका x प्लस 5 दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू, या तो 0 से लेकर यही ना 5 तक ले लेना है, ये x बिलोंग्स टू 0 to 5, ठीक, ये है आपका दिया हुआ। अब x 0 रखो, y आ जाएगा, तो डोमेन तो मुझे लग रहा है सारा हो जाएगा, है ना। डोमेन और रेंज बताना है। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो ये वाला जो पूरा हो गया इधर वाला है, इसका मतलब आपका ये वाला जो आया, इसमें यदि हमने देखा कि ये जो पूरा है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा हो गया, दिस इज, है ना, ये जो पूरा का पूरा आपका लग रहा है, ये हो गया है आपका डोमेन, हुआ ना। ठीक है सर, ये आपका डोमेन है। और ये वाला हो गया रेंज, तो दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। तो यहां से आ गया आपका डोमेन का मतलब रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, डोमेन यानी वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब कैलकुलस में आगे जब हम फंक्शन करेंगे तो वहां पर एक्स और वाई का ही खेल होगा, नाम उसी का बदल जाएगा। अभी हम डोमेन मतलब सेट ए के रिलेशन, मतलब सेट ए का एलिमेंट्स बोल रहे हैं, रिलेटेड एलिमेंट्स, बाद में एक्स को बोलने लगेंगे। यहां पर भी एक्स ही है ना। तो डोमेन तो हो गया बच्चों आपका 0 1 2 3 4 5 जो दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें कहां से कहां है, सारा का सारा वही दिया हुआ है। और रेंज बदल गया एज पर फंक्शन, भाई जैसा होता है ना उसके हिसाब से आपको रेंज। फंक्शन आगे बोल रहे हैं, फंक्शन एक मशीन है, रिलेशन बोल रहे हैं, जैसा रिश्ता होता है उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलते हैं ना। इनपुट आप वही देते हो, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशंस की वजह से आपका आउटपुट बदल जाता है। जैसे इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के जगह पर x प्लस 9 हो जाता, तो सारे ये y बदल जाते, x तो वही रहता है कि नहीं। चलो एकदम सही बोल रहे हो। तो यहां से 5 6 7 8 9 और 10 है, ये वाला हो जाएगा बस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, और यहां से आप अच्छे ढंग से डोमेन और रेंज ये आपने निकाल लिया ना। ठीक है सर, हमने निकाल लिया, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। बहुत अच्छे से ये सब आप कर सकते हो। तो डोमेन और रेंज, पॉइंट ये है डोमेन का मतलब आपके द्वारा किया गया काम, उसकी वजह से जो आया वो हुआ रेंज, ठीक। यही आपको पूरा ध्यान देना है। आगे चलते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आसान, ये हमने शुरुआत में ही फॉर्मूला बताया। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो यहाँ एन ए दे रखा है 3, एन बी दे रखा है 2, तो यहां से एन ए क्रॉस बी आ गया आपका, है ना, एन ए क्रॉस बी आ गया, एन ए इंटू एन बी, तो यहां से आ गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 इंटू 2 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। सो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस हमने बता रखा है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शन हम तो वो आगे करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, है ना, ऑफ ए क्रॉस बी, यही ना। तो ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट, तो ये आ गया आपका 2 टू द पावर एन ए इंटू एन बी, ये आ गया 2 का पावर 6 दैट इज 60 का 4, ये आंसर आ गया। तो आसान है ना। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसमें। क्लियर है बच्चों। चलो जल्दी से, ये सब एकदम आसान है, आपको बस अच्छे से कर लेना है क्वेश्चन। मतलब पॉइंट ये है, छोटा सा ट्रिक, छोटा सा थ्योरी, उसके बाद एनसीईआरटी डिस्कशन, यही इस सीरीज का हमारा मेन एम है कि आप कम टाइम देके जो यदि 11th थोड़ा सा वेस्ट लग रहा है, वो इसलिए नहीं लग रहा है कि आपने एनसीईआरटी केवल किया है, एनसीईआरटी ही अच्छे से नहीं किया है। पॉइंट ये है क्योंकि एनसीईआरटी वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग कोचिंग में बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं। अपने आप में वो बहुत अच्छी बुक है, अदरवाइज में ये करता ही नहीं है, है ना।
और विद रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स लिया जाता है ना, ए कॉमा बी है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो बहुत सारा हो सकता है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ तो है नहीं कि क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर, आर यहां दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर ए माइनस बी इज इन इंटीजर, ठीक है, यही ना। यदि ये दे रखा है तो यहां से अब आपका क्या हो जाएगा, ए कुछ भी रखो, इंटीजर तो कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ए और बी जानते हो कि एज इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज दिस इज इक्वल टू इंटीजर। हमेशा बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें आ सकता है, यही आपको मेन ध्यान देना था इसमें, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं सोचना है। डोमेन मतलब सेट ए का एलिमेंट, मतलब स्मॉल ए का वैल्यू। सो डोमेन आ गया इंटीजर्स, दैट इज डोमेन आ गया आपका इंटीजर, है ना, दैट इज जेड, ये पूरा आ गया, है ना। और रेंज भी क्या आ गया बच्चों, रेंज भी तो पूरा का पूरा वही हुआ, सेट बी इंटीजर ही तो हुआ, कुछ भी इंटीजर रखोगे, ए माइनस बी तो हमेशा इंटीजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम से है। एंड रेंज, रेंज भी आपका ये आ गया इंटीजर, ठीक है। यानी ये बहुत ही आसान और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया, बस आसान है कि नहीं बच्चों। तो आपका क्या है ना, यदि एक्सरसाइज 2.1 आपने देख लिया, एक्सरसाइज 2.2 आप देख लोगे, एक्सरसाइज 2.3 भी देख लोगे, तो ऐसे धीरे धीरे कर करके आपका 12th जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई पर चला जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कर रहे थे 11th में, हमने कैसे किया और अब कैसे ज़्यादा समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज 2.2 में केवल ये 8 क्वेश्चन थे। तो अब इसी को हम अगले एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।